नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर चमोली में आपदा के बाद हर तरफ तबाही। थराली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही यहां पर देखने को मिली है। मलबे में कई घर बह चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतना नहीं, सीएम धामी भी आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी यहां पर लेंगे। करीब 12 बजे प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। तो आखिरकार धराली के बाद अब थराली में भी बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही यहां पर देखने को मिली है। करीब 12 बजे प्रभावित क्षेत्र का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे और चमोली में आपदा के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। थराली में बादल फटने से भारी तबाही यहां पर देखने को मिली है। मलबे में कई घर जो बह चुके हैं, रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। सीएम धामी आज आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी जायजा लेंगे। तो करीब 12 बजे प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। चमोली में आपदा के बाद हर तरफ अब इस दौरान तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मलबे में कई घर बहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। इतने नहीं, सीएम धामी आज आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लेंगे। तो करीब 12 बजे प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जगह जगह पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। थराली के बाद अब आपको बता दें कि धराली के बाद अब थराली में भी बादल फटा है, जहां पर मलबे में कई घर पूरे तरीके से बह चुके हैं। घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है, मलबा पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई लोगों के लापता होने की खबर भी फिलहाल अभी तक सामने आई है, जिनकी खोज भी की जा रही है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। तो मलबे में कई घर बहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। सीएम धामी आज आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। करीब 12 बजे प्रभावित क्षेत्र का जायजा मुख्यमंत्री यहां पर लेंगे। तो चमोली में आपदा के बाद आपको बता दें कि अब यहां पर बादल फटने की वजह से कई ऐसी जगह जहां पर हालात अब खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि थराली के बाद अब यहां पर लगातार देख रहे हैं कि धराली के बाद थराली में भी यहां पर बादल फटा है और बादल फटने की वजह से यहां पर मलबा भी आया, जिस वजह से कई लोगों कि अगर बात करें तो लापता होने की भी खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, कई घरों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। कई घर बह गए हैं, कुछ घरों के अंदर मलबा पहुंच चुका है। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान यहां पर। और इतना ही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर कहा है कि वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और खुद 12 बजे भी वो पहुंचेंगे, जब इस जगह का पूरे तरीके से निरीक्षण करते नजर आएंगे, जायजा लेते नजर आएंगे कि आखिरकार अब इस क्षेत्र में कितनी तबाही यहां पर हुई है। फिलहाल प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अब आखिरकार थराली में भी ये भयानक दृश्य यहां पर देखा है कि बादल फटा है और कई लोगों के फिलहाल अभी लापता होने की खबर सामने आ रही है। आपके पास में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, हमने देखा था कि उत्तरकाशी के धराली गांव में किस तरीके से आपदा आई थी और इसी तरीके की आपदा अब चमोली के थराली गांव में आई है, जहां पर अचानक बादल फटने से जो मलबा आया वो लोगों के घरों के अंदर चला गया और एसडीएम आवास समेत तमाम जो घर वहां पर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा दुकानें वहां पर थी, क्योंकि वो थराली का पूरा मार्केट था, बाजार था। 40 से ज्यादा दुकानें इससे प्रभावित हुई और इसके साथ साथ वहां पर क्योंकि घर थे, 90 से ज्यादा परिवार यानी कि 400 से ज्यादा लोग वहां पर प्रभावित हुए, जिनके घर टूटे, दुकानें टूटी हैं और बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि अगले महीने उनके बच्चे की शादी थी, लेकिन पूरा तहस तहस हो गया, घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, सामान जो है मलबे में दब गया। ऐसे में काफी दुख की घड़ी उन लोगों के लिए है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के लापता होने की सूचना है उनको खोजा जाए और जो लोग अभी सुरक्षित है उनको वहां से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। अभी क्योंकि वहां पर जो लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है अन्य जगहों पर, वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है और उसमें एक युवती की मृत्यु की खबर कल आ गई थी और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि खुद इस पर समन्वय बनाए हुए हैं, आज थराली के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और वहां पर जाकर जो आपदा पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि देहरादून से अगर मैं बात करूं तो 10:50 पर देहरादून से आज मुख्यमंत्री निकलेंगे और यहां से आज मुख्यमंत्री जाएंगे और कुलसारी एक जगह है जहां पर हेलीपैड है, वहां पर मुख्यमंत्री उतरेंगे। कुलसारी में ही वहां पर राहत कैंप है जहां पर आधे लोगों को रखा गया है सुरक्षित तरीके से। कुलसारी में जाके पहले मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, उनके हाल जानेंगे और 12 बजे बाद वो थराली के लिए रवाना होंगे। थराली पहुंचेंगे और थराली में जाकर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वहां का निरीक्षण भी करेंगे, जायजा लेंगे और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते हुए भी
मलबे नजर आएंगे। ऐसे में हमने कल देखा है कि जो आपदा पीड़ित परिवार है उनके लिए 5-5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा जो है वो की गई है और उन तक जल्द से जल्द ये राशि पहुंचाई जाए, ये बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। और कल आपदा कंट्रोल रूम भी रात को मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वो लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और क्योंकि वो मलबा इतना खतरनाक था कि एसडीएम आवास समेत कई सारे घरों को वो क्षतिग्रस्त करके चला गया, सब कुछ वहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, कोई कुछ और तस्वीर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जो सड़कें थी वहां पर वो भी बाधित हो चुकी है, वहां पर भी सड़कों से मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। और ऐसे में जब ये मलबा आया तो वहां पर बिजली का कनेक्शन जो है वो भी कट गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर यूपीसीएल की टीम भी पहुंची, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है, वहां पर एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, अधिकारी, डीएम, हर कोई अभी वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उस दुख की घड़ी से बाहर निकाला जा सके। अब जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी थी, जो घर था, जो होटल्स थे, जो भी उनका कुछ वहां पर था, वो सब कुछ तबाह हो चुका है और उस चीज की भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन हर संभव मदद करने का आश्वासन सरकार लगातार दे रही है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री थराली जाएंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उस पूरी जगह का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, और शुभांगी बड़ी मुश्किल हो जाती है जब देखिए इस तरीके की आपदा आती है और ऐसे में जब रास्ते जो है पूरे तरीके से अवरुद्ध हो जाते हैं, लैंडस्लाइड वहां पर होता है आसपास में, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है रेस्क्यू करना। बिल्कुल, देखिए जब आपदा वाली स्थिति कहीं पर होती है तो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे आप इन हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। एक तरफ हमने उत्तरकाशी में देखा था कि धराली गांव में जिस तरीके से होटल्स और घर, लोगों को सब कुछ वो बहा कर ले गया, अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी वहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये एक और आपदा फिर आई है थराली में, जहां पर इतना ज्यादा मलबा है कि वहां पर जो गाड़ियां वहां पर पार्कड थी वो मलबे में धंस गई, घरों के अंदर मलबा चला गया, पानी से सब कुछ वो अपने साथ बहा कर ले गया। ऐसे में अपने आप में बड़ी चुनौती है कि कैसे आप इतने मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं या कैसे आप वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, जो लोग लापता हैं उनको आप कैसे खोजते हैं, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। और इसमें एक और बड़ी चुनौती है कि अभी मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है और अभी फिर से बारिश देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई सारे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल है और जिसमें चमोली भी शामिल है। और अगर वहां पर अब और तेज बारिश होती है तो ये अब और चुनौती खड़ी करने वाला है, क्योंकि वहां पर मलबा इस तरीके से अब जम गया है। वहां पर अगर बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना या सर्च ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन पूरी हिम्मत के साथ डटकर वहां पर जो हमारी रेस्क्यू टीम्स पहुंची हैं, चाहे वो डीडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, प्रशासन हो, क्योंकि वहां पर आईटीबीपी के जवान भी पहुंचे थे, ऐसे में सभी लोग अपनी तरफ से मशक्कत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां से लोगों को सेफली वहां से बाहर निकाल लिया जाए और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक उनको सेफ जगहों पर रखा जाए। और मुख्यमंत्री भी आज जाकर कुलसारी में पहले लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद थराली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के थराली में बादल फटने की वजह से आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के बाद चल रहे बचाव अभियान को लेकर जानकारी ली, आपदा से हुए नुकसान के बारे में जाना। इसके साथ ही अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। सीएम धामी ने थराली सहित सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता राशि तत्काल प्रभावित को जारी करने के निर्देश भी दिए। आपदा प्रभावित मृतकों को 5 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि स्याना चट्टी से पानी की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां से बड़ी खबर, आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आकलन। केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम जाएगी उत्तराखंड। प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का करेगी आकलन। जल्दी उत्तराखंड पहुंचेगी केंद्र सरकार की ये 7 सदस्यीय टीमें और टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के बड़े अधिकारी शामिल। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के नुकसान का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग तैयार कर रहा है ये प्रस्ताव। तो बड़ी खबर, जहां पर केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम पहुंचेगी और ऐसे में प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का भी आकलन यहां पर करेगी। जल्दी उत्तराखंड पहुंचेगी केंद्र सरकार की ये टीम और ऐसे में
आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन अब होगा। और कुल मिलाकर बात करें तो केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम जाएगी अब उत्तराखंड, क्योंकि जिस तरीके से चाहे धराली की बात करें या थराली की बात करें, दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में नुकसान वहां पर पहुंचा है। तो ऐसे में अब आखिरकार ये जो टीमें पूरे तरीके से उत्तराखंड में आकलन करेगी कि कितना नुकसान हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपेगी। तो प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का आकलन करेगी, जहां पर जल्दी उत्तराखंड पहुंचेगी केंद्र सरकार की ये टीम। उत्तराखंड में आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन होगा और केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम उत्तराखंड आएगी। इतना नहीं, आपदा सचिव ने भी बताया कि ये टीम जल्द उत्तराखंड पहुंचेगी और साथ ही प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का आकलन करेगी। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर रैंक के बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आपदा सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है और सोमवार को मुख्य सचिव इसको लेकर बैठक भी लेंगे। टीम में 7 लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम है। उसमें कुछ चीफ इंजीनियर है, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं। टीम का नाम हमारे पास आ गया है, आपको हम लेटर शेयर कर देंगे। जो ही हमारा यहाँ से प्रपोजल जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, टीम विजिट करेगी। टीम हमसे संपर्क में है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। जब भी हमारा प्रस्ताव जाएगा उसके बाद टीम विजिट होगी, ताकि उनको हम एक सही पिक्चर दिखा सकें कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है। उसमें हम धराली का भी दिखाएंगे, चैना चट्टी का भी दिखाएंगे, जो पौड़ी में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, थराली में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, और जो अन्य स्थानों पर जो नुकसान हुआ है पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से राज्य में क्षति हुई है और किस प्रकार से इसका हम उपाय करें, ट्रीटमेंट करें। तो उत्तराखंड में नदी नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल, नीतिका खंडेलवाल द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा विकासखंड नरेंद्र नगर स्थित तपोवन में भी 4 निर्माणों को सील किया गया है। तो विकासखंड कोटाबाग में जलना भगवती ग्राम पंचायत गोतिया में भी सिंचाई नहर में भी कार्यरत मजदूर मलबा आने की वजह से मलबे के नीचे फंस गए। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और लगभग 3 घंटे के बाद मजदूरों को मलबे से निकाला गया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग लाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे तलिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश सनवाल ने जानकारी दी है कि मलबे में फंसे हुए ग्रामीणों को, जो मजदूर थे, उनको ग्रामीण और प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद उनको कोटाबाग में हार्ट सेंटर रेफर किया गया है और उनके स्वस्थ होने की भी संभावना जताई जा रही है। आज प्रयास किया गया था इसमें, जिसमें 4 मजदूर लगाए गए थे ठेकेदार द्वारा। 11 बजे के आसपास जैसे आधी नहर सफाई हो चुकी थी और उसके बाद फिर से ऊपर से मलबा आया, जिस कारण 2 मजदूर उस मलबे में दब चुके थे। उसके बाद ग्रामीण लोगों को हल्ला गुल्ला करके बुलाया गया। मौके पे पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग 3 घंटे के बाद लगभग दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। और अब खबर देहरादून से, जहां पर बीते दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक वो उत्तराखंड से बीजेपी की विदाई नहीं करा देते तब तक वो इस दौरान माला नहीं पहनेंगे। इससे पहले भी कई बार हरक सिंह रावत धारी देवी सहित कई बड़ी कस्में खा चुके हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि हरक सिंह रावत अपने लिए राजनीति में जमीन तलाश रहे हैं और इसीलिए झूठी कस्में भी वो खाते रहते हैं। देखिए, माननीय हरक सिंह रावत जी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और नेता रहे हैं। इस उत्तराखंड की राजनीति में वो बार बार झूठी कस्में खा करके भूचाल लाने का काम करते हैं और आज एक बार फिर वो अपनी जमीन को तलाश रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बार बार इस तरह के वक्तव्य देकर के, गलत बयानबाजी देकर के जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन वो बार बार कस्में खाते हैं।
उन्होंने एक बार कसम खाई थी धारी देवी की, मैं कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं रहूंगा। दूसरी बार उन्होंने कसम खाई मंत्री पद मेरे जूते पर है, मैं कसम खाता हूँ मंत्री पद नहीं लूंगा। तो उनको कसम खाने की एक जो आदत सी पड़ गई है, और जनता के सामने या मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी बार बार ऐसी ओछी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर कनखल स्थित एसआर मेडिसिटी अस्पताल में भी युवती की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया। युवती को शनिवार सुबह गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डॉक्टर अस्पताल से फरार बताए जा रहे हैं। मृतका अहबाब नगर ज्वालापुर की रहने वाली थी। परिजन अस्पताल के बाहर डटे हैं और सीएमओ से शिकायत भी की है। तो उधर पौड़ी में हुई घटना को लेकर टिहरी में भी कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा हिमांशु चमोली को फांसी की सजा होनी चाहिए। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को भी सभी में बीजेपी लिप्त है। साथ ही कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जाएगा ताकि जनता को भी उनकी असलियत का पता चल सके। आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सारी घटनाओं में संलिप्त हैं, चाहे वो महिलाओं के शोषण के अपराध हों, चाहे अभी पौड़ी के जितेंद्र कुमार की आत्महत्या का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे हरिद्वार की शांतर शाह की दलित बेटी की हत्या का मामला हो। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन संगीन अपराधों में शामिल नहीं है। हमारी मांग है कि इनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। जितेंद्र कुमार का केस आप देख रहे हैं। हिमांशु चमोली जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता है, ये रसूखदार नेता जिसके प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा से लेकर महेंद्र भट्ट से लेकर पुष्कर धामी से लेकर और कथित वीआईपीओं तक इसके फोटो वायरल है, वार्तालाप वायरल है। हमारी मांग है जिस तरह से इस केस में लीपापोती की जा रही है और हिमांशु को बचाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। माफिया राज चल रहा है। सीएम धामी की लगाम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है पूरे प्रदेश में। श्रीनगर में एक नया मुद्दा आपने देखा, जिस प्रकार से जितेंद्र जो बालक है, जिसने कहा है कि मेरी मौत के पीछे जो है उस चमोली लड़के का हाथ है, उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा मिले। और ऐसे कई सारे अपराध हैं जिन अपराधों पर बहुत सारे लोग गुनहगार बाहर घूम रहे हैं और धामी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। हम चाहते हैं कि धामी सरकार का इस्तीफा जल्द से जल्द किया जाए। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान लैंडस्लाइड के चलते तमाम जगहों पर रास्ते पूरे तरीके से बंद हो रहे हैं। सभी रास्तों पर आना जाना सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास भी जारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में 681 जेसीबी पॉकलैंड मशीनें भी लगाई गई हैं। आपदा की स्थिति में तेजी से काम करके आवागमन को सुचारू किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद शर्मा ने बताया है कि आगामी 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच बड़े रूप में प्रदेश के अलग अलग रास्तों पर गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा। हालांकि इसी बीच जितने गड्ढे नजर आ रहे हैं उनको खाली नहीं छोड़ने के लिए भी विभागीय कर्मचारियों को कहा गया है। इसमें देखिए, अभी तो मानसून चल ही रहा है, तो अभी हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि गड्ढों को भर दिया जाए, गड्ढों को खाली ना छोड़ा जाए। अभी ठीक है, हम इसमें बिटुमिनस की इस समय हम पैच रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम गड्ढों को खाली रखें। तो सभी को इंस्ट्रक्शंस ये हैं, लेटर भी दिए जा चुके हैं और वीसी के माध्यम से भी अवगत कराया जा चुका है कि गड्ढों को अभी WBM से या जैसे कहीं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगानी है, ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं, उससे गड्ढे भर दी जाए ताकि कोई अवसिद्ध न हो। बाकी 15 सितंबर के बाद हमने पूरे प्रदेश में एक वृद्ध इसका प्रोग्राम चलाना है, जिसके हमने साप्ताहिक टारगेट भी रखे हैं और 31 अक्टूबर तक हमने ये लक्ष्य रखा है कि जितने भी हमारी अप टू ODR कैटेगरी की सड़कें हैं उन सभी सड़कों को पैचलेस कर दिया जाए। उधर हिंदी खबर से बात करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी बताया है कि सभी को बधाई देना चाहती हूं कि सब यहां एक साथ दिल्ली विधानसभा में इकट्ठे हो रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा पेपरलेस और सोलर एनर्जी पर आधारित हो गई है और साथ ही बिठुल भाई पटेल की स्मृति में भी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए।
उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली में आई हैं और एक नए विधानसभा के रूप को देख रही हैं जो कि पेपरलेस हो चुका है, सोलर एनर्जी से चल रहा है और सभी देश के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। जी, मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे जो स्पीकर साहब हैं दिल्ली के कि उन्होंने ये बहुत सुंदर पहल की है। शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके लिए सारे स्पीकर्स आए हैं और यहाँ पर अच्छे विषयों पर मंथन होने जा रहा है। तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और खासकर पेपरलेस होने के लिए और सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए उनको बहुत सारी बधाई है, क्योंकि देश इसी तरफ देख रहा है कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा पाएं और ये बहुत महत्वपूर्ण 2 स्टेप्स हैं उस तरफ के लिए। मैम, विठल भाई पटेल की स्मृति में आज एक प्रदर्शनी का भी इनॉग्रेशन अमित शाह जी की तरफ से किया जाएगा, उस विषय में क्या? सभी को बधाई है, बहुत अच्छी बात है। विठल भाई के आज हम लोग प्रदर्शनी देखेंगे और हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए आगे बात हल्द्वानी की करते, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने भी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर इन्हें हिंदू समाज के सौंप देने की बात कही है। विप नेता ने यह भी कहा है कि हिंदुओं के चढ़ावे को हिंदू समाज में ही उत्थान में लगाना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कई राज्य सरकारों से बातचीत भी चल रही है और बहुत जल्दी ही कुछ सकारात्मक परिणाम भी आने की आशा है। तो खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर रानीपुर विधानसभा विधायक आदेश चौहान प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में चल रहे 3 दिवसीय एक्सपो के दूसरे दिन मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान अगर इस मौके की बात करें तो विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वहीं बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों के आंदोलन पर विधायक ने कहा कि किसान आंदोलन का मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं और जल्दी इस मुद्दे का समाधान होगा। चलिए आगे बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पर हरिद्वार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से आक्रोशित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने मामले की जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। देखिए, किसान को कुचलने की राजनीति जब से भी सेंटर में बीजेपी आई है, स्टेट में आई है, ये किसान और मजदूर को कुचलती है। अगर किसान बेचारा अपना कोई मांग लेके जाता है तो उसका आपके सामने आपने देखा होगा कैसे लाठियों के साथ उनको जख्मी किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार को कि ऐसा मत करना कि किस दिन किसान जो अन्नदाता है, धरती का अन्नदाता है, वो कहीं सड़कों पर आ गया तो उसने जिस दिन किसान ने अपनी फसल देनी या दूध देना बंद कर दिया अपनी डेयरी का, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसान अपनी मांग भी रखते, उस मांग रखने का अधिकार नहीं है तो क्या इस देश का कानून है? आपने देखा भी कैसे चीटा चपटी करी गई, पक्ष के नेता को भी नहीं बख्शा गया। क्या है? सबका ध्यान भ्रष्टाचार की ओर है, सबका ध्यान धांधली की ओर है, सबका ध्यान बदमाशी के साथ सीटें छीनने का है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो वहां पर कार्रवाई हुई है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपा दिया है। चमोली के थराली तहसील क्षेत्र में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। बादल फटने से आए मलबे से एसडीएम आवास सहित कई मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने की घटना के जख्म भरे नहीं कि चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने से तबाही मच गई। थराली तहसील क्षेत्र के टुनरी गदेरे में देर रात बादल फटा, जिससे थराली बाजार और आसपास के क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आने से एसडीएम आवास सहित कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानों में मलबा भर गया, कई वाहन भी मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। 5 लोग घायल हुए हैं। आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत बचाव में लगी हैं। हालांकि बारिश के कारण कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त होने से परेशानी हो रही है। कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे सुचारू करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। भारी बारिश को देखते हुए थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंड के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपदा को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव के चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेवीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबे में दबकर युवती की मौत पर गहरा दुख जताया है। सीएम धामी ने लापता व्यक्ति के सुरक्षित और सकुशल होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमों को राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेली सेवा बाधित है और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से भी समस्या हो रही है। बंद सड़कों को खोलने और बिजली व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने की व्यवस्था और उनके खाने पीने और जरूरत की चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की टीमें काम कर रही हैं। मौके पर 5 जेसीबी लगाई गई हैं। वर्तमान में मौके पर 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए तहसील में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारी मौके पर हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन पर बातचीत कर बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव के काम में जिला प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया है, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके और वहां हालात सामान्य हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।